तो बोलना सो मत जाना कोई भी। सो एक बार मैं रिकॉल करता हूँ हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन है तो इसमें कुछ डिकम्पोज होगा, ऐसे समझ सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम जितने कार्बन का अमाइड लेते हैं, दिस इज अमाइड, उससे एक कम कार्बन का अमाइन बनता है इन प्रेजेंस ऑफ Br2KOH, यू गेट RNH2। ठीक है, प्लस साथ में क्या बन जाएगा, KBr, K2CO3 और वाटर। अब वो सारे प्रोडक्ट मैं लिख चुका हूँ, इसके मैकेनिज्म बताना है। इसके मैकेनिज्म को अगर समझना है ना बच्चों, ये रिएक्शन है बोर्ड एग्जाम में बहुत आती है बच्चों। इसकी मैकेनिज्म अगर समझना है तो एक स्टेप हमको समझना पड़ेगा, और वो स्टेप क्या है, देखो ध्यान से। पता है इस कंपाउंड क्या बोलते हैं, RC डबल बॉन्ड ON। अभी मैकेनिज्म नहीं कर रहा हूँ, पहले देखो इसको ध्यान से। ये होता है RC डबल बॉन्ड ON। यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड कम दिख रहे हैं, 2 बॉन्ड। जब कार्बन के 2 बॉन्ड कम होते हैं तो उसे कार्बीन कहते हैं। किसी को पता है कार्बीन क्या होती है? व्हेन कार्बन इज डाइवैलेंट इन नेचर, जब कार्बन के 2 बॉन्ड हो, दैट इज कार्बीन। सिंगलेट और ट्रिपलेट। हाँ, तो नाइट्रीन इसे बोलते हैं नाइट्रीन। जब नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड कम हो, तो नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होते हैं, 3 में से 2 कम कर दिया तो कितना बचा, 1 बॉन्ड। तो ये नाइट्रीन है, ये एक नाइट्रीन इंटरमीडिएट है। और बताओ जरा, इस नाइट्रीन में नाइट्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड? 6 है ना। आउटम में से 5 होते हैं, एक शेयर कर लिया, 6 हुए। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है? यस, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो इसमें एक, हाँ, इसमें एक कंसेप्ट लगता है, इसका नाम होता है मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, ठीक है। देखो ये स्टेप मैकेनिज्म का सबसे नया स्टेप आज समझ रहे हो आप। इसमें क्या होता है, अपने आप बिना कोई इंटरमीडिएट बने हुए, बिना कार्बोकेटायन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल कुछ भी बने हुए मॉलिक्यूल अपने आप में रीअरेंज हो जाता है, रीअरेंज हो जाता है। और ऑक्टेट भी कंप्लीट होता है, कोई नया बाहर से नहीं जुड़ता, कुछ भी नहीं नया नया नहीं होता। देखो ध्यान से। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब कुछ किसको सफ़र करना पड़ता है, कार्बन को, एल्काइल ग्रुप को। तो देखो क्या होता है, इसमें रीअरेंजमेंट होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नाइट्रोजन है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नाइट्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नाइट्रोजन है। तो इससे क्या होता है, इससे R माइनस हाइड्राइड और एल्काइल शेप जैसे नहीं होती है, वैसे यहाँ से R माइनस इस नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होता है। अगर R माइनस ऐसे शिफ्ट हुआ है तो बताओ इस कार्बन पे क्या चार्ज आया होगा, पॉजिटिव। और R माइनस जब नाइट्रोजन जुड़ेगा तो नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। तो क्या हुआ, R को मैंने जोड़ा N से, और N के बाद है C, और N पे नेगेटिव, C पे पॉजिटिव, तो यहाँ डबल बॉन्ड। और ये डबल बॉन्ड O तो पहले से था। देखो जरा नया कंपाउंड बन गया, कुछ भी नहीं किया मैंने। इसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। अब देखो जरा बताओ, यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, जो बना है कंपाउंड? ना कोई इंटरमीडिएट, ना कोई कार्बेनाइन, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, कुछ नहीं बना। बस अपने आप मॉलिक्यूल रीअरेंज हो गया। और ये रीअरेंज का ड्राइविंग फोर्स क्या है, नाइट्रोजन का इनकम्प्लीट ऑक्टेट था, नाइट्रोजन ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो ये रीअरेंजमेंट का यही ड्राइविंग फोर्स है। और ये मैंने इस तरह क्यों बनाया, क्योंकि कार्बन sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री इसकी थी। इसे बोलते हैं एल्काइल आइसोसाइनेट,
एन से जुड़ता है तो आइसो आ जाता है, उसका नाम क्या है, एल्काइल आइसोसाइनेट। बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के हिसाब से भी ये कंपाउंड एल्काइल आइसोसाइनेट। और ये नाइट्रीन है। नाइट्रीन इज इंटरमीडिएट बिकॉज नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन जब भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उसकी तरफ एल्काइल ग्रुप मूव करके आ जाता है। इस स्टेप को समझ जाओगे तो इसकी मैकेनिज्म समझना आसान है। और एक बात और, ये जो कंपाउंड बना ना एल्काइल साइनेट आइसोसाइनेट, इसको ध्यान से देखो, इसको मैं हटा रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। अभी वापस से आएगा ये स्टेप। अगर मैं आपसे कहूँ कि RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O की हाइड्रोलिसिस करो, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मतलब होता है एडिशन ऑफ H एंड OH इन एसिड मीडियम और बेसिक मीडियम। मैं बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ। मैं अमाइंस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस हाइड्रेशन, दिस बॉन्ड हाइड्रेशन N और C के बॉन्ड में। तो क्या हुआ, ये बॉन्ड इस तरह ब्रेक हुआ, ठीक है। ब्रेक होने के बाद यू नो नाइट्रोजन और कार्बन पे पॉजिटिव होगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव होगा। सो क्या होगा, इससे दो बॉन्ड ब्रेक हुए हैं तो यहाँ पर दो H और यहाँ पे क्या आएंगे, दो OH। और क्या मिल गया आपको, RNH2 प्लस H2CO3। इस रिएक्शन में बेस KOH लिया है तो जब H2CO3 बनेगा वो KOH से मिलकर बना लेगा K2CO3, एसिड बेस सॉल्ट एंड वाटर। तो ये बन गया प्राइमरी अमाइन। ये दो स्टेप मैंने बता दिए हैं। अब इसकी मैकेनिज्म समझते हैं, क्या मैकेनिज्म है। एल्काइल एल्काइल आइसोसाइनेट, एल्काइल आइसोसाइनेट, और ये बन गया आपका एल्काइल अमाइन, ठीक। अब समझो मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। क्या ये दो बातें मैंने बताई बच्चों समझ में आ गया, यस या नो? बस आप में और दूसरे जो 11 सेक्शन बच्चों में फ़र्क है कि वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्स यस सर नो सर बोलते रहते हैं पूरी क्लास में। आप बस शुरू में बोलते हैं या फिर आखिरी में बोलते हैं। बोलो यस सर समझ में आ गया। यस सर सर समझ आ गया। ओके ओके फाइन। चलो अब आते हैं मैकेनिज्म में। देखो बहुत फास्ट करेंगे, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। RC डबल बॉन्ड ONH2, आप सभी को पता है कि ये लोन पेयर इसके रेजोनेंस में है तो ये पुअर बेस है, ये पुअर न्यूक्लियोफाइल है। तो इसको हमने एल्कोहलिक केवच यहाँ पे लिया, एल्कोहलिक केवच, तो OH माइनस ने यहाँ से एक्टिव हाइड्रोजन ले लिया। NH2 का जो H है उस पर डेल्टा प्लस होगा, तो इसने H प्लस को ले लिया, ये बॉन्ड ऊपर टूट गया तो बन गया RC डबल बॉन्ड O NH माइनस और वाटर। बिल्कुल सिंपल स्टेप है। OH माइनस कहाँ से आया, केवच से। दिस द फर्स्ट इंटरमीडिएट यू गेट इन दिस मैकेनिज्म, ये इंटरमीडिएट फर्स्ट हो गया। फिर इसके बाद क्या होगा, ये जो RC डबल बॉन्ड O NH माइनस बच्चों, ये रिएक्ट करता है Br2 मॉलिक्यूल से। Br2 यहाँ पे एक्सेस में है, ये Br2 मॉलिक्यूल है। अब ये हाईली पोलर मॉलिक्यूल है, ये नॉन पोलर है। जब कांटेक्ट में आएंगे तो इंड्यूस डाइपोल फोर्स क्रिएट होगा। इसके नेगेटिव चार्ज की वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर डेल्टा प्लस, तो इस पर अटैक हुआ और ये Br हट गया। You will get RC double bond O NH Br plus Br minus. This is the intermediate second of this reaction. क्योंकि ये रिएक्शन का पार्ट नहीं है तो इंटरमीडिएट कहा जाएगा। थर्ड, ये जो RC डबल बॉन्ड O NH Br है, इस पे फिर मैंने बेस डाला OH माइनस, यहाँ से H प्लस लेने के लिए, तो इसने H प्लस ले लिया और ये बॉन्ड आपका ऊपर तरफ टूट गया, तो N पे नेगेटिव आ गया, तो बन गया RC डबल बॉन्ड O N माइनस Br और प्लस वाटर। दिस इंटरमीडिएट थर्ड, ये इंटरमीडिएट थर्ड है आपका। एक बार अच्छे से रिएक्शन को देख लो आप लोग। ठीक है,
यस सर। अब इसके बाद क्या है, फिर मैं इस स्टेप को कर सकता हूँ कि फिर से Br2 से अटैक करो, यहाँ पे तो Br आ जाए। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, NI3 एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि नाइट्रोजन और आई में बहुत साइज के डिफरेंस है। इसको एग्जिस्ट कराने के लिए बहुत ही आपको फोर्स चाहिए, बहुत ही इंस्ट्रूमेंट चाहिए, बहुत ही मतलब कॉस्ट चाहिए इसको एग्जिस्ट कराने के लिए, अदरवाइज ये इजीली डिसोसिएट हो जाएगा। क्यों डिसोसिएट हो जाएगा? क्योंकि नाइट्रोजन और आयोडीन में साइज का इतना डिफरेंस है कि ये जल्दी टूट जाता है। उसी तरीके से NBr3 भी एग्जिस्ट कराना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि साइज का डिफरेंस है। NCl3 अपने आप एक्सप्लोसिव होता है, हाँ NBr3 एग्जिस्ट कर सकता है, NF3 सॉरी, ये एक्सप्लोसिव है। एक्सप्लोसिव मतलब क्या होता है? कोई कंपाउंड एक्सप्लोसिव मतलब क्या होता है? अनस्टेबल है तो जल्दी ब्रेक हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, एक्सप्लोसिव है। ठीक है, तो जब आपने NBr बॉन्ड एक बना लिया है ऑलरेडी, इट इज़ अ वीक बॉन्ड, तो दोबारा फिर Br2 से अटैक कराओगे, इस वाले Br2 से, और फिर यहाँ पे NBr, मतलब कि सेकेंड स्टेप अगर मैं रिपीट करना चाहूँ तो रिपीट नहीं हो पाता है, क्योंकि दो वीक NBr बॉन्ड बनाने के लिए बहुत ही एनर्जी चाहिए होती है। तो क्या होता है जरा ध्यान दो, फोर्थ स्टेप में जो ये RC डबल बॉन्ड O NBr ये बना हुआ है, ये मॉलिक्यूल Br माइनस को रिलीज कर देता है, Br माइनस को किसके साथ? K प्लस के साथ। K प्लस कहाँ से आया? OH माइनस के साथ K प्लस है, तो मैंने इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ दिया, Br माइनस गया और KBr बन गया, और क्या आया? RC डबल बॉन्ड ON। ये देखो, ये वही इंटरमीडिएट है जो मैंने बात की थी, नाइट्रीन। इसके बाद क्या होगा समझ गए आप लोग? बताओ। मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट और फिर हाइड्रोलिसिस बन गया product। हाइड्रोलिसिस। हाँ, तो कितने इंटरमीडिएट हो गए? ये फोर्थ इंटरमीडिएट है इस रिएक्शन का। अब मुझे बताओ, ये चार जो स्टेप है इसको मैं इरेज कर दूं? यस सर। यस यस सर। थैंक यू सो मच। अब देखो ध्यान से, तो बन गया RC डबल बॉन्ड ON, ये बन गया। अब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नाइट्रोजन है, नाइट्रीन है, R माइनस यहाँ पे आया, नेगेटिव आया, ये नेगेटिव यहाँ शिफ्ट हो गया, और बेसिकली क्या बन गया? RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इसकी कर दोगे हाइड्रोलिसिस, जब इसकी करोगे हाइड्रोलिसिस तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, H और OH, यू विल गेट RNH2 प्लस H2CO3। H2CO3 के वजह से मिलकर बना देगा K2CO3। याद करो, इस रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या थे? RNH2 था, साथ में K2CO3 बना था, साथ में KBr बना था, वाटर बना, सारे प्रोडक्ट एक्सप्लेन हो गए। ये हो गई आपकी हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन विदाउट एनी टेंशन। ठीक है बच्चों? Yes, sir. Yes, इरेज, sir. हाँ इरेज कर देता हूँ, ओके। अगर मैं ऐसे दे दूँ फिशर प्रोजेक्शन बना करके, यहाँ पर CH3 कर दिया, यहाँ पर H, यहाँ पे कर दिया C2H5, और मैंने कहा इसके कराओ KOH प्लस Br2 से, तो कोई इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ नॉट SN2 रिएक्शन। तो बस CO गैप कर दो, यहाँ पे NH2 आ जाएगा, CH3 हो गया, C2H5 एंड देन H। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। ओके, सो ये हमारा जो है वो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शंस के बारे में है। कंप्लीट रिएक्शन मैंने कल लिख दी थी। चलो, एक दो मेथड और हैं, although NCERT में बस इतना ही है, बट एक दो मेथड एक्स्ट्रा कोई रेफरेंस बुक पढ़ोगे तो उसमें मिल जाएंगे। मुझे बताना जरा, एक मैं न्यू पॉइंट बता रहा हूँ। RC डबल बॉन्ड OCl की रिएक्शन अगर मैं NaN3 से कराऊँ, NaN3 से, किसी को पता है NaN3 का नाम क्या होता है? सोडियम नाइट्राइन। सोडियम नाइट्राइन। जब ऑक्सीजन नहीं होता तो हमेशा आगे आइड होता है, तो सोडियम नाइट्राइड बोलते हैं, अल्दो वो भी गलत है। NaN3 का नाम क्या है?
और Na3n का नाम क्या है? इन दोनों के नाम बताओ मुझे। का तो सोडियम अजाइड होता होगा। बताओ किसका सोडियम एजाइड होगा, फर्स्ट क्या सेकंड का? फर्स्ट। हाँ, N3- को बोलते हैं अजाइड आयन। N3- में तीन नेगेटिव पे, तीन नाइट्रोजन पे एक नेगेटिव होता है, दैट इज अजाइड। और N3- को होता है नाइट्राइड। यहाँ पे देखो, इसमें तोड़ोगे तो N पे तीन नेगेटिव आएंगे, इसका नाम है सोडियम अजाइड। और ये क्या है? सोडियम नाइट्राइड। सोडियम अजाइड, सोडियम नाइट्राइड। ठीक है। बताओ इस रिएक्शन में क्या बन सकता है प्रोडक्ट, सिंपली। NaCl बाहर हो जाएगा, N2 गैस बाहर हो जाएगी और RCON शायद। अच्छा, बहुत अच्छा बताया आपने। हाँ, N3- जो है वो Cl को रिप्लेस कर देगा, तो पहले तो मुझे यही बनाना चाहिए था, RCON3 प्लस NaCl। ठीक है ना बेटा? पहले तो मुझे ये बनाना चाहिए। और मैं आपसे पूछूं कि इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, इसका लुईस लॉ स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे? RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर N तीन नाइट्रोजन है, कैसे ड्रॉ करोगे बताओ जरा। इसका तो एक दो बॉन्ड हो गए, इसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड कर दो ऐसे, तो इसके थ्री बॉन्ड हो गए, और इसको क्या दोगे, एक लोन पेयर, तो इसके ज़्यादा हो जाएंगे, है ना? क्या करें, कैसे बनाएं इसको? अच्छा, लोन पेयर से नहीं काम चलेगा, आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड करना पड़ेगा और यहाँ पे लोन पेयर देना पड़ेगा। अब सही है। नाइट्रोजन के 5 + 2 7 6, 5 + 2 + 1 8, और एक लोन पेयर दे दिया। अब लोन पेयर को हमने हटा दिया, यहाँ पर इसकी जगह नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव पुट कर दिया। यहाँ पे अंत क्या होता है, असाइल, या इसका नाम क्या हो जाएगा, असाइल ग्रुप बोलते हैं इसको, अजाइड। दिस इज असाइल एजाइड। ठीक है। अब क्या होगा इस असाइल एजाइड में, जो अभी बताया बच्चे ने, कि इसको जब हीट करते हैं, असाइल एजाइड को हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद यहाँ से N2 गैस रिलीज होगी। अब N2 गैस कैसे रिलीज होगी बताओ पहले। N2 गैस रिलीज करने के लिए इसका दूसरा स्ट्रक्चर एज्यूम करो, दूसरा इसका रिजल्ट स्ट्रक्चर बनाओ। तो याद करो, एक इसका रिजल्ट स्ट्रक्चर ये नहीं हो सकता है क्या, RC डबल बॉन्ड O N, और यहाँ पर मैं ऐसे कर दूँ कि मैं इधर ट्रिपल बॉन्ड लगा दूँ ऐसे, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे लगा देता। तो जब ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगाऊंगा तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। ये भी तो है स्ट्रक्चर, देखो 5 + 1 6 7 8। अब इस कंपाउंड को मैं अगर हीट करूँ तो इससे N2 गैस निकल जाएगी। N2 गैस निकल गई तो क्या बना, RC डबल बॉन्ड ON प्लस N2 गैस। और फिर इससे कैसे करते हैं याद है, नाइट्रीन से फिर कैसे बनाते हैं याद है? इसमें क्या होगा, पहले मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट और फिर हाइड्रोलिसिस। हाँ, तो बस RC डबल बॉन्ड ON से मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, तो बन गया RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और फिर हाइड्रोलिसिस, तो बन गया RNH2। बस मैं इतना लिखूंगा, प्लस K2CO3 आप लिख लेना खुद ही, हो गया प्रोडक्ट। इस रिएक्शन का नाम होता है, देखो सेम कंसेप्ट है, इसका नाम होता है कर्टियस रीअरेंजमेंट। कंसेप्ट ये यहां से हाफमैन का ही कंसेप्ट लगा हुआ है। तो अगर इसको मैं, अच्छा इतना पोर्शन में इरेज कर सकता हूं? यस सर। ओके, देखो जो इतना बना था ना, आप यहीं पर इसको हीट कर दो, हीट, पहला स्टेप हीट और दूसरा स्टेप हाइड्रोलिसिस, डायरेक्ट लिखना हो तो
तो बस सीधा लिख दो RnH2। अब कैसे आता है आप खुद ही समझ लेना कैसे आया होगा ये N2 गैस, क्योंकि मैंने हाइड्रोलिसिस भी कर दिया ना साथ में सेकेंड स्टेप में, तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट, दैट इज कर्टियस रीअरेंजमेंट। अब देखना ध्यान से, एक और रिएक्शन लेता हूं मैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं कहूं कि इसके रिएक्शन कराओ HN3 से, न्यू रिएक्शन, इसके रिएक्शन कराओ HN3 से। HN3 का नाम पता है किसी को? HN3 का नाम? हाइड्राजोइक एसिड। वेरी गुड कल्पना, वेरी गुड। इसका नाम होता है हाइड्रोजोइक एसिड। हाइड्रोजोइक एसिड। अब कैसे करें? ये एसिड है, ये H प्लस देता है, देखो HN3 डिसोसिएट टू H प्लस NN3 माइनस। इसने जब H प्लस दिया तो क्या हुआ बताओ? H प्लस नेगेटिव, ये प्लस चार्ज इसके लोन पेयर पे आके जुड़ गया, बन गया RC डबल बॉन्ड O OH प्लस, और फिर यहाँ से क्या निकल गया? वाटर। क्यों? N3 माइनस ने अटैक किया, वाटर निकल गया, तो क्या बचा? RC डबल बॉन्ड O N3 माइनस। क्या बन गया ये? असाइल अजाइड प्लस वाटर। बताओ बच्चों, क्या सेम कंपाउंड बन गया कर्टियस वाला? फिर से सेम स्टेप, फिर से सेम स्टेप, क्या होगा? RC डबल बॉन्ड O N प्लस सिंगल सॉरी N माइनस प्लस ट्रिपल बॉन्ड N, ये इसका स्ट्रक्चर है। इसको आप हीट कर दो पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में क्या कर दो? इसकी हाइड्रोलिसिस। तो क्या होगा बताओ? अच्छा, ये बॉन्ड इसे टूटेगा, N2 गैस लीव करेगी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? RCON। RCON में क्या होगा? मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, और उसके बाद हाइड्रोलिसिस से क्या आ जाएगा? RNH2। RnH2। हाँ, RH2 प्लस K2CO3, ये लिख देता हूँ मैं इसे तो ये भी K2CO3। कर्टियस है, क्या बेटा? ये भी कर्टियस ना, रीअरेंजमेंट हाँ का है। कर्टियस नहीं है, इसका नाम है सिम्ट रिएक्शन, SCHMIDT। मैं पहले नेम नहीं बताना चाह रहा था, मैं चाहता कि तीनों रिएक्शन में क्या कॉमन है वो समझाना चाह रहा था। तीनों रिएक्शन में कोई बस थोड़ा सा डिफरेंस है, बस इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्ट करना है, बन जाता है एसाइल एजाइड। कर्टियस ने तो डायरेक्टली इसी से स्टार्ट कर दिया ना, उसने क्या किया था? RCOCl से रिएक्शन करा दी थी NaN3 की, तो बन गया था यहाँ पर ये। इसने कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करा दिया HN3 से, तो बन गया ये। और हॉफमैन ब्रोमाइड जो डिग्रेडेशन है उसमें बीच में तो बनता है ना RCON। इन तीनों में एक इंटरमीडिएट कॉमन नहीं है, RC डबल बॉन्ड ON, ये कॉमन नहीं है तीनों में, बताओ क्यों बच्चों? यस सर। हाँ, तो ये तीन मेथड और हो गए प्रिपरेशन के, हॉफमैन, कर्टियस और सिम्ट रिएक्शन। क्लेजन सिम्ट रिएक्शन अलग है, सिम्ट रिएक्शन अलग है, ये सब चीजें अलग अलग हैं। एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा बस प्रिपरेशन में, बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने प्रिपरेशन में। R मैं कहूँ CH3CH डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड के से मैं अमोनिया से करा रहा हूँ, ठीक है, हीट कर रहा हूँ उसको अमोनिया से, जो कंपाउंड बना A। एक इसमें करा रहा हूँ H2 प्लस निकल से, कंपाउंड बना B। बताओ B क्या है? What is B in this reaction?
नो आइडिया। तो ये कौन सी रिएक्शन है, NH2Z, ये वाली जेड की जगह हमने H ले लिया है, तो वाटर रिमूव होता है, तो ए हमारा हो गया CH3CH डबल बॉन्ड NH। इसके बाद इसकी H2 निकल से कराओगे तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन, रिडक्शन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, है ना, तो बन जाएगा CH3CH2NH2, क्या बन गया आपका, अमाइन। इसका नाम होता है रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब ये नाम क्यों है, अमोनिया से कराया तो एमिनेशन, और जो बना उसका रिडक्शन कर दिया तो रिडक्टिव, दैट्स व्हाट इज रिडक्टिव एमिनेशन। ठीक है, तो ये सारे मेथड हो गए अमाइंस के प्रिपरेशन के। अब मैं पहले कुछ क्वेश्चन देता हूं आपको। अगर मुझे मिथाइल अमाइन से इथाइल अमाइन बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन है। फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर लास्ट में फिजिकल प्रॉपर्टीज। बताओ क्या करें। सर CH3Cl से इसकी रिएक्शन करा देंगे। अच्छा, एक बच्चे ने ट्राई किया। अब इसमें जो रिएक्शन है बहुत ओल्ड रिएक्शन यूज हो रही है, शायद कार्बन भी इंक्रीज करना है इसमें। देखो जब भी NH2 ग्रुप हो ना तो आपको एक कंपाउंड से पास होना पड़ेगा, दैट इज NaNO2 प्लस HCl। याद करो इससे क्या बनता था, डाइजोनियम सॉल्ट। नहीं बनता था इससे डाइजोनियम सॉल्ट, लेकिन तब बनता था जब NH2 डायरेक्टली किससे जुड़ा हो, बेंजीन रिंग में या एरोमेटिक सिस्टम में। और अगर एलिफेटिक अमाइंस है तो इससे क्या बनता है, एल्कोहल डायरेक्टली CH3OH। अब इसके बाद NH2 लेके आना है, बताओ क्या करें। इसमें आप डाल दीजिए SOCl2 तो बन जाएगा CH3Cl, और फिर क्या डाल दीजिए KCN तो बन जाएगा CH3CN। अब बताओ क्या करूं, LiLH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ऐड कर दो, यू विल गेट C2H5NH2। तो अब ये सब पीछे की रिएक्शन है, आगे आप ऑर्गेनिक पढ़ते जाओगे, पीछे सब बोलता जाएगा, रिवाइज करना पड़ेगा। अब इसमें जो भी रिएक्शन यूज हुई है सारी आप पढ़ चुके हो। सर इसमें क्यों नहीं कराया CH3Cl से, CH3Cl से, Cl क्लोरीन। उससे तो सेकेंडरी अमाइन बन जाएगा ना। एक सेकेंड,
पहले ये मैं इरेज करता हूँ। बच्चों समझ में आ गया? अदर स्टूडेंट को समझ में आ गया? यस सर। तभी लिख ओके। रिएक्शन को थोड़ा यस सा सर पढ़ लो। आप लोग थोड़ा कॉपी पेन लेके बैठा करो बेटा। तो 12th में हो, आप लोगों को बोर्ड एग्जाम भी देना है और इस तरह करना है, तो थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस करोगे तो रिएक्शन थोड़ा ध्यान रहेंगी। आप जितनी देर चाहो उतनी देर पढ़ो, 40 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर्स, लेकिन जितनी देर है उतनी देर मन से पढ़ो एकदम। अब फॉर्मेलिटी अगर आप लोगों ने किया ना तो आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। सितंबर आ गया है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, फिर पेपर की टेंशन आने लग जाएगी। उस टाइम पे एकदम से प्रैक्टिकल भी होंगे, सब कुछ होगा। ठीक है, देखो इसको इरेज करता हूँ मैं। अब जो ये स्टूडेंट बोला है अभी किसी ने, किसी ने CH3Cl से कराओ। CH3Cl से कराओगे उसमें SN2 रिएक्शन होगी, लोन पर यहाँ पे अटैक करेगा और Cl लीव कर जाएगा। यू विल गेट CH3NH CH3 प्लस HCl। बताओ इसमें कैसे बनेगा? तो सेकेंडरी अमाइन हो गया। नहीं समझे? कल इसे हमने क्या नाम दिया था? अमोनोलिसिस। हाँ, अच्छा बच्चों, इसका रिवर्स करना होता तो अगर C2H5 से C2H5NH2 से हमको CH3NH2 बनाना होता तब क्या होता? आप बता दो। अब क्या करेंगे? अभी तो इतनी रिएक्शन याद नहीं आएंगी। NH2 है तो पहले HNO2 या NaNO2 प्लस HCl से ही जाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। NaNO2 प्लस HCl से क्या मिलेगा? C2H5OH। अब इसके बाद आपको देख लो कार्बन कम करने हैं, तो आपको कहाँ पहुँचना है? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन पे। उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? अमाइड। तो इस कंपाउंड को हीट कर दो KMnO4 के साथ, H प्लस के साथ हीट कर दो, इसे बोलते हैं विगरस ऑक्सीडेशन। यू विल गेट एसिटिक एसिड। नहीं समझे बात को? यस सर। हाँ फिर NH3 से हाँ, कर अब समझ गए देंगे। ना इसको? अब NH3 से हीट करो, यू विल गेट अमाइड CONH2, और इसके बाद क्या ऐड करेंगे? Br2 प्लस के वजह। अब देखो ये रिएक्शन नहीं ध्यान आई वो अलग बात है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आप ट्राई करोगे ना तभी रिएक्शन बार बार आपके माइंड में आएंगी और फिर आपको याद होने लग जाएंगी। लेकिन ऑर्गेनिक में क्या है कि आप पढ़ते जाओ तो कोई खास गेन नहीं है, क्योंकि पीछे का भूलता जाएगा। अब दोनों करवा देते हो कितने अच्छे थे। अगर कार्बन बढ़ाना था तो KCN से यूज करना पड़ेगा आपको, KCN, क्योंकि KCN से डायरेक्टली कार्बन नहीं जुड़ जाता है बच्चों। क्यों? जब एल्काइल हैलाइड के रिएक्शन KCN से कराते हो तो ये कार्बन नहीं जुड़ जाता है डायरेक्टली। यस या नो? यस सर जुड़ जाता है। हाँ, तो ये सब चीज़ याद रखना पड़ेगा। याद करो वुड्स रिएक्शन में डायरेक्टली कार्बन डबल हो जाते हैं, तो वो कब यूज करना है ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। सर हाँ बोलो। सर आयुषी का नेट नहीं चल रहा था, वो इसलिए उसने कनेक्ट नहीं किया। अच्छा, कल मेरा भी नेट नहीं चल रहा था। चलो अब पहले आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे, फिर उसके बाद हम इसमें बेसिक स्ट्रेंथ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे लास्ट में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में खास बात है तो क्या है, अधिकतर रिएक्शन हमने पढ़ रखी है। अधिकतर क्या, लगभग सभी रिएक्शन पढ़ रखी हैं, एक दो को छोड़ दो तो जनरल ऑर्गेनिक में ही। तो अधिकतर रिएक्शन के आंसर आप ही दोगे केमिकल प्रॉपर्टी, जिसे रिएक्शन कम याद करनी पड़े आपको। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन की रिएक्शंस करेंगे अब हम लोग।
सो सबसे पहली रिएक्शन है असाइलेशन। और असाइलेशन मतलब क्या होता है कि अमोनिया जो अमाइन है उसमें CH3 या फिर ऐसे कह सकते हैं RC डबल बॉन्ड O ग्रुप को ऐड करना। ठीक है, इस ग्रुप को ऐड करना होता है एसाइलेशन। दिस इज एसाइल ग्रुप। कैसे करें एसाइलेशन, देखो आप खुद ही ट्राई करना बच्चों। ये आपका एसिड क्लोराइड है कोई RCH3C डबल बॉन्ड OCl। इस केस में मैं कहूँ कि आप CH3NH2 से करा दो, बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट इसका। बताओ बच्चों। सर CH3 CH3CO NH3। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा सोचा कैसे आपने, इसके पास लोन पेयर है, यह यहाँ पे अटैक करेगा और ये हट जाएगा। अब तो पहले पाई बॉन्ड टूटेगा फिर वापस लौट के आएगा, Cl ही हटना है फाइनली। तो जो NH2 पे प्लस आ जाएगा वो H प्लस Cl ले लेगा तो HCl बन जाएगा। तो क्या बना, CH3C डबल बॉन्ड O NH CH3 प्लस HCl। ठीक है, इसमें थोड़ा सा बेस दूसरा डाल दो जिससे कि HCl को न्यूट्रलाइज कर सके। क्या ये एसाइलेशन नहीं है का, क्या नाइट्रोजन पे एसाइल ग्रुप नहीं जुड़ गया बच्चों, ऐड हो गया ना, बोलो। यस सर। Yes, sir. ओके Yes, sir. ठीक है आदित्य, बताओ इस कंपाउंड का आईयूपीसी नेम क्या है जो बना है, उसका आईयूपीसी नेम बताओ और फिर सेम रिएक्शन इस कंपाउंड से कराओ। सेकेंडरी अमाइन से बताओ इसका आईयूपीसी नेम क्या है जो बना है। अरे आईयूपीसी में इतना टाइम, एन मिथाइल और ये अमाइड हो गया, काउंटिंग मेन चेन इसी को मानेंगे, एन मिथाइल इथेनामाइड, एन मिथाइल इथेनामाइड। ठीक है, बताओ इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट इस वाली रिएक्शन में। CH3CON और उस पे 2 CH3। मीन्स एन रिप्लेस हो जाएगा ना, Cl रिप्लेस हो जाएगा ना, तो CH3C डबल बॉन्ड O N CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3। बताओ इस कंपाउंड का आईयूपीसी नेम क्या है। NN डाइमिथाइल। दोनों रुक गए, NN डाइमिथाइल इथेनामाइड। यस Yes, sir. ओके, NN डाइमिथाइल इथेनामाइड। ओके फाइन। फाइन, ये सब एसाइलेशन रिएक्शन है। और देखो यहीं पे नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर मैं CH3CH2NH2 इस केस में करा दूँ एस्टर से, अब बताओ क्या बनाओगे प्रोडक्ट। इस बार ये ग्रुप लीव कर जाएगा डेरिवेटिव वाला पार्ट। देखो इसका लोन पर यहाँ पे अटैक किया, ये पार्ट हट गया, पहले पाई बॉन्ड ही टूटता, मैं बार बोल रहा हूँ, फिर वापस लौट के आता है, हट जाता है। अभी जो C2H5O- हटेगा वो यहाँ से क्या ले लेगा, H प्लस। H. हाँ, और क्या बनेगा CH3CH2NH C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस C2H5OH। क्या ये एसाइलेशन नहीं है बच्चों। Yes, sir.
ये भी एसाइलेशन है, एस्टर के साथ भी हो रहा है। सेकेंडरी अमाइन होता तब भी ये रिएक्शन होती। अब देखो और नेक्स्ट रिएक्शन, C2H5NH2, इसकी मैंने करा दी एसिटिक एनहाइड्राइड से। दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। इसमें सबसे बेटर तरीके से होता है एसाइलेशन। कैसे होगी रिएक्शन बताओ? लोन पेयर यहाँ पे गया और ये पूरा ग्रुप लीव कर गया, गुड लीविंग ग्रुप है ना ये। जो CH3CO माइनस Yes, आएगा sir. वो यहाँ से H प्लस ले लेगा और बन जाएगा C2H5NH C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3C डबल बॉन्ड O O माइनस और यहाँ से H आ गया OH हो गया, एसिटिक एसिड। अब इसका इक्वेशन नेम क्या होगा? N इथाइल इथेनामाइड। ठीक है, सिंपल। ये सारी एसाइलेशन रिएक्शन है और ये रिएक्शन को कभी भी याद नहीं करना है, सिंपल आपको देख लेना क्या ग्रुप हटने वाला है। जैसे मैं ऐसे ले लूँ एनिलीन, एनिलीन रिएक्शन करा दूँ एसिटिक एनहाइड्राइड से, अब क्या बनेगा? क्या बनेगा इसमें? एन फिनाइल इथेनामाइड। हाँ, लोन पेयर यहाँ पे अटैक किया और ये ग्रुप लीव कर गया और जो ग्रुप लीव किया यहाँ से H ले लेगा, NH और C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस एसिटिक एसिड एंड दिस इज N फिनाइल। देखो नाइट्रोजन पे फिनाइल जुड़ा है ना, N फिनाइल इथेनामाइड, दिस इज N फिनाइल इथेनामाइड। इस तरीके से रिएक्शन होगी। ये सारे एसाइलेशन के एग्जाम्पल हैं। एक चीज और समझ सकते हो क्या यहाँ पर? एनिलीन में जब बेंजीन पे जब NH2 ग्रुप होता है तो ये कैसा होता है? मोस्ट एक्टिवेटिंग नहीं है, बताओ। मोस्ट एक्टिवेटिंग, NH2 को हमने मोस्ट एक्टिवेटिंग में कर रखा है और जब एसाइलेशन होता है तो ये किस में आ जाता है? मॉडरेट एक्टिवेटिंग में, क्योंकि इसका लोन पेयर जो है वो इधर भी जाता है रेजोनेंस करने और रिंग पे भी जाता है रेजोनेंस करने। तो हमने मोस्ट एक्टिवेटिंग रिंग को मॉडरेट एक्टिवेटिंग रिंग में कन्वर्ट कर दिया है ड्यूरिंग एसाइलेशन। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में। नंबर 2, reaction of amines with aldehydes and ketones। ये भी हम कर चुके हैं। RNH2 अमाइंस की रिएक्शन अगर आप एल्डिहाइड से कराते हो, लेट के हमारा एल्डिहाइड क्या है? CHOR, दिस इज एल्डिहाइड, लिटिल H प्लस की कंडीशन में। तो ये NH2Z वाली रिएक्शन है ना, ये NH2Z है ना, जहाँ पे Z की वैल्यू R है, ये वाटर निकल गया इस तरीके से, वाटर निकल गया। देखो क्या बचा? RN डबल बॉन्ड CH R प्लस वाटर।
जब भी अमाइंस की रिएक्शन एल्डिहाइड या कीटोन से होती है, जो कंपाउंड बनता है उसको स्किप बेस कहते हैं, स्किप बेस कह सकते हो आप। ये लैब में टेस्ट में यूज किया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है स्किप बेस। कोई सभी को ऐसा नहीं कि मतलब जैसे मैं एनिलीन ले लूँ और इसकी रिएक्शन में बेंजल्डिहाइड से करा दूँ, CH डबल बॉन्ड हो, दिस इज अ बेंजल्डिहाइड, तो क्या बनेगा, ये आपका क्या हो गया, NH2Z, जेड पोर्शन इतना हो गया ना, तो वाटर निकल जाएगा, क्या बनेगा, बेंजीन, N डबल बॉन्ड CH और बेंजीन प्लस वाटर, ये भी आपका क्या है, स्किप बेस। प्राइमरी अमाइन के साथ सेकेंडरी अमाइन कैसे रिएक्ट करेगा ये थोड़ा अलग है, लेकिन इसको भी हम कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्शन जब मैंने आपको पढ़ाया था एल्डिहाइड कीटोन्स, तो उसमें बता दिया था। उसमें इनामीन याद करो, इनामीन और इमीन, ये इमीन भी होता है, इमीन, और सेकेंडरी अमाइन के साथ बनता था इनामीन, एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ाया था मैंने। ठीक है, नेक्स्ट है नेम रिएक्शन कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन बहुत ही फेमस रिएक्शन है। इस रिएक्शन में प्राइमरी या गिवन बाय एरोमेटिक एंड एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन, ठीक है, एरोमेटिक या एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन देते हैं। क्या करते हैं इसमें, प्राइमरी अमाइन को क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ ट्रीट करते हैं, तो जो NH2 ग्रुप है वो NC में कन्वर्ट हो जाता है, NC प्लस KCl और प्लस वाटर। मैकेनिज्म करेंगे इसकी भी, इसका नाम होता है एल्काइल आइसोसाइनाइड, इसकी बहुत ही बेकार स्मेल होती है, फाउल स्मेल, और फाउल स्मेल की वजह से ये रिएक्शन यूज होती है एज ए टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइन, यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन के टेस्ट के लिए यूज की जाती है रिएक्शन, ये फाउल स्मेल आता है, तो अगर प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन को टेस्ट करना है ना, तो आप ये रिएक्शन करा दो, ठीक है, इस तरीके से।